जय हिंद दोस्तों, डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। जीके जीएस डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अभी हम लोग स्पीडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्पीडी में आपका पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें पूरा कवर आपको मिलता है। मतलब पूरा हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आपसे जो होता है ना, इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन कब गलत नहीं होगा, जब ये डिस्कशन आप लोग किए रहेंगे, ठीक है। कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, इसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा, इतना समझ जाइए। हाँ, ये समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा इसे आपको अपर लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये जो कर लेंगे, तो आपसे जो ईज़ी क्वेश्चन होता है, मतलब बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली आपको जितने भी डिस्कशन क्लास रहेगा वो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम डीके आईक्यूविल ऑफिशियल है, ठीक है ना। चैनल का नाम और ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो चैनल आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है सेट 1। इसमें हम लोग 6 सेट देखने वाले हैं। 6 सेट में आप देख पाएंगे लमसम 20-20 क्वेश्चन है, यानी 120 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो हम लोग 6-6 सेट करके हम लोग पार्ट वाइज चलेंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सेट दिए गए हैं। किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इतना समझ जाइए। आप देख पाएंगे, कोई एग्जाम दीजिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे वन लिनियर फॉर्म में दिया है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है ना। तो भारत का स्थान दूसरा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार एसएससी में पूछा जा चुका है, अभी हाल ही में पूछा गया था। अब आप में भी पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। अब चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, यानी ईएसआईसी जिसको आप बोलते हैं, अभी उसका वैकेंसी भी निकलने वाला है। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, यानी कब उसका स्थापना किया गया था, तो 1952 में स्थापना किया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बुक का नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डिकेन है। चार्ल्स डिकेन इसके लेखक थे। माई स्टोरी किनकी आत्मकथा है, तो मार्टिना नवरात्वा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, या जान ही लीजिए, 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, ठीक है। यह वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो ये तो रनिंग क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका कौन सा देश है, तो न्यूजीलैंड वह देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था सबसे प्रथम बार। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, यानी वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वाशिंगटन में है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है, तो पोटोमेक रिवर के किनारे है, ठीक है। और आप देखेंगे यूएन का भी मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन यूएसए की राजधानी भी है, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क आपका हडसन रिवर के किनारे है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आएगा वो हम बताते चलेंगे। प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, यानी 30 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी समिति होती है। प्राकलन समिति की स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षक कौन सा अम्ल करता है, तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल करता है, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने किया और कब हुआ, तो लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा को, दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट, लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है, तो लोकसभा को जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, अब ये जो वर्णांधता, जिसको आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित किनको मतलब कौन सा, मतलब रंग पहचान करने में दिक्कत होती है, तो लाल और हरा रंग जो है ये पहचान करने में क्या होती है, दिक्कत होती है।
केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो ये डेट था, डेट भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया राष्ट्रीय आय समिति का गठन। एक सेट कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई कहाँ पे मिलते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसी प्रकार आप देखेंगे नमेरा क्या बोलते हैं, जल्दापारा नेशनल पार्क भी आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। चलिए हम लोग सेट 2 देखते हैं। सेट 2 क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है ना। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है। मेरी इक्वाइन कविताएं का संकलन किसने किया था? मेरी इक्वाइन कविताएं का संकलन किनके द्वारा किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं जिन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण सबसे प्रथम बार दिया। ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो वह सन था 1336 और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। आत्मकथा है विंग्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विंग्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र किसको आप कहते हैं? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा। ठीक है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। अब देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इसको काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यानी इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर लाइफ किसकी मतलब नारा है? तो आप देखिएगा कोई भी गोदरेज कंपनी का कोई सामान लीजिएगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि योर्स फॉर लाइफ, उसी का नारा है। गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स फॉर लाइफ। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे, आज के डेट में एग्जाम में ये सब हो रहा है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पे है? तो गोवा राज्य में स्थित है। काकतिया कहाँ के शासक था? तो काकतिया जो था आंध्र प्रदेश का शासक था। आप देखे होंगे काकतिया ये अभी तेलंगाना हो गया है। ठीक है ना। काकतिया वंश जो है तेलंगाना अभी ना रामप्पा टेम्पल आप देखे होंगे, 40वां जो यूनेस्को का साइट है। ठीक है ना। तो वो जो था 40वां यूनेस्को का साइट रामप्पा टेम्पल, ये काकतिया वंश से ही संबंधित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। अब देखिए मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से था। किनसे था? तो बाज बहादुर से था। अब सह्याद्री पर्वत कहाँ पे है? तो पश्चिम घाट में यानी महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक के चक्र का रंग कैसा है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक के चक्र का रंग जो है नीला कलर का है, नीला होता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ताइवान का पुराना नाम क्या था? ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। आराम हराम है का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो आराम हराम है का नारा ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जो 19 सबसे मतलब अभी भी लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। आगे अब हो सकता है मोदी जी हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 24 के तहत क्या हुआ। अनुच्छेद 24 के तहत क्या होता है कि बाल श्रम का निषेध किया गया है। ठीक है। बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। ये आप लोग को पता होगा कि ये श्रम से ही रिलेटेड है 23-24। चलिए आगे देखते हैं। सेट नंबर 3 देखते हैं मॉडल सेट का। सेट नंबर 3 में क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल शासक अकबर ने किया था। अकबर जो था, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अमरकोट में हुआ था और इसका जो मृत्यु हुआ था 1605 में हुआ था। ठीक है ना। तो इसका कार्यकाल भी बहुत इसका जो
शासन पर बैठा था 1556 में, ठीक है ना। इसका संरक्षक बैरम खान था। तो ये थोड़ा आप डिटेल थोड़ा सा अकबर के बारे में जान लेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है अकबर। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 में एक युद्ध हुआ, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। यही डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जिनको प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था 1954 में, ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति भी रहे, यानी 1950 से लेकर 1951-52 से लेकर 1960-62 के आसपास तक, मतलब वो क्या रहे, राष्ट्रपति भी रहे। जब उपराष्ट्रपति रहे, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब देखिए, विधवा गृह की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? अगला क्वेश्चन है कि विधवा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। केरल राज्य की समुद्री उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी जो केरल है राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है। अब देखिए, इसमें एक ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि 36वां संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे, एकदम देखने को मिलेगा कि 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, तो उनके द्वारा कौन सा राज्य भारत का 22वां राज्य बना था? तो सिक्किम वो राज्य है जो भारत का 22वां राज्य बना, और इसके लिए संविधान संशोधन भी हुआ था, 36वां संविधान संशोधन। अब देखिए, इसमें सिक्किम को राज्य बनाने के लिए 35वां एक्ट आया 1975 में, ठीक है। और फिर 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में ही, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो 22वां स्टेट बना। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो बहुत ही मतलब ये आप कहीं भी देखिएगा तो नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया गया था? तो किनके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के द्वारा। हैरी ट्रूमैन के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा 1206 से 1290 तक रहा, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा 1206 से 1210 तक रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया। तो ये थोड़ा सा पॉइंट वाइज अगर आप कमेंट कीजिएगा तो करा भी देंगे पूरा। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। राग भैरवी का जो गायन होता है सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का जो सामान्य समय है, ये देखिए, ये 70 मिनट ही पहले होता था, ठीक है ना। 70 मिनट होता था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, अब 60 मिनट हो गया है। अब ये आप लोग याद कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने की सामान्य समय जो होता है कितना होता है? तो 60 मिनट ही होता है, ठीक है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है, ठीक है ना। परम शून्य ताप किसको कहते हैं? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। -273 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, या 0 केल्विन कह सकते हैं, ठीक है। 0 केल्विन भी आप कह सकते हैं, या -273 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा तरह से इसको याद रखेंगे कि आप 0 केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। 0 केल्विन भी कह सकते हैं। 0 केल्विन बराबर ही -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो ये धौलावीरा जो है उन्नत जल निकासी व्यवस्था था यहाँ पे, और गुजरात में स्थित है। और यही 39वां साइट बना था, यूनेस्को का 39वां साइट बना था। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। और ये भी आप याद रखेंगे कि यूनेस्को का 39वां साइट धौलावीरा बना है। अभी 40वां रामाप्पा टेम्पल बना था तेलंगाना वाला, और 41वां और 42वां भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में बन चुका है। चलिए, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो ये भी याद रखेंगे कि जौनपुर शहर को किनके द्वारा बसाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। तो 41वां 42वां आपका शांति निकेतन वाला एक हो गया, और एक होयसल टेम्पल हो गया,
ठीक है। तो होयसल वाला 41वां हो गया, 42वां शांति निकेतन वाला हो गया, कलकत्ता वाला, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अब चलिए चौथा नंबर सेट देखते हैं। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो स्थान होता है कौन सा होता है? तो यकृत होता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम 1969 में क्या हुआ था? विभाजित हुआ था। यानी इंदिरा गांधी के समय ही क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी अब बोलते हैं, तो उसका सर्वप्रथम कब विभाजन हुआ था? तो 1969 में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में थी, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। किनके कार्यकाल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो हर तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन का एडवांस लेवल ये कैसे पूछा जा सकता है ये हम आपको बताते चलेंगे। चलिए, आर्य लोग जो थे भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला था? 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार फिजिक्स में मिला था, एक बार केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है। तो मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं? तो स्वीडन से भी दिए जाते हैं और ओस्लो से भी दिए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से भी दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये 6 क्षेत्र में भी दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो शांति वाला जो मिलता है कहाँ से मिलता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मिलता है। बाकी जो कैटेगरी होते हैं तो कहाँ से मिलता है? तो स्वीडन से मिलता है। और ये नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और आप देखे होंगे सबसे पहले साहित्य में मिला था किनको? तो गीतांजलि जो साहित्य था रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और बेल्जियम को क्या कहा जाता है? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो बेल्जियम जो देश है उसको क्या कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। चलिए, प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? तो प्याज में भोजन का संचय जो होता है सेलुलोज के रूप में होता है। अब देखिए, एक यहाँ पे एक कमीशन का नाम दिया गया है कि हिटले कमीशन जो था, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो व्हिटले कमीशन का जो संबंध था श्रम से था। किससे था? तो श्रम से था। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा था। और अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि 50 रुपये के नोट पर जो है हम्पी का फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो 50 रुपये के नोट पर हम्पी का फिगर देखने को मिलेगा। तो ये जो हम्पी है ये भी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी जो है कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। आप हर नोट पर आपको पता होना चाहिए। 2000 के नोट पर आप मंगलयान देख रहे थे। 500 के नोट पर किसका चित्रण है? तो लाल किला देखेंगे, ठीक है। 100 रुपया के नोट पर रानी की वाव देखेंगे। 200 के नोट पर सांची स्तूप देखेंगे, ठीक है। रानी की वाव गुजरात में स्थित है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सब डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आप एक-एक पॉइंट को जो भी आपको याद आए, मतलब हम लोग भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, करवाते भी हैं हम लोग। तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। चलिए, अब गांधी जी ने जिन्ना को कौन सा उपाधि दी थी? तो गांधी जी को जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, ठीक है। हम्पी जो है बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। तो हम अभी भी बता दिए कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। तो हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है ना। ध्वनि के विरुद्ध आप कोई भी कार्य कीजिएगा तो क्या होगा? शून्य होगा। चलिए, पंचायतों के निर्वाचन में प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। यानी पंचायत का जो निर्वाचन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। लेकिन अगर कुछ मतलब दिक्कत हो जाए तो आप 6 माह के अंतराल पर आप बिल्कुल चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। तो ये कितने कौन से मंडल में क्या है तो ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो ये हम एक सेपरेट वीडियो ला देंगे इसके लिए, ठीक है ना।
आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आप लोग जानिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 से 28 सूक्त हैं, ठीक है। हाथी गुफा कहाँ पे है? तो हाथी गुफा ये कहाँ पे है? तो हाथी गुफा ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, क्वाशियोरकर और मरस्मस रोग होता है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? तो लाइमस्टोन का जो है कायांतरित रूप संगमरमर होता है। इसका अगर सूत्र जानिएगा तो CaCO3 होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप बोलते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। कौन सा था? तो नागदशक था। और हर्यक वंश बिंबिसार मतलब वो शासक था प्रथम, नागदशक अंतिम था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सेट देखते हैं। ये अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही डिस्कशन हम लोग का चलता रहेगा और ये काफ़ी बेनिफिट देने वाला है आपका ये सेशन, ठीक है ना। बहुत मतलब कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया की राजधानी कहाँ पे थी? तो पांडिचेरी थी, ठीक है। तो ये पांडिचेरी पर क्या था कि फ्रांसीसियों का मतलब वर्चस्व था, ठीक है ना। तो ये बस याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बडागा जनजाति, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि बडागा जनजाति किस मतलब कहाँ की जनजाति है? तो ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ी है यहीं की बडागा जनजाति यहीं पे रहती है, नीलगिरी पहाड़ी पर मतलब रहती है तमिलनाडु के। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, अभी नया ट्रेंड है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल होता है कहाँ पे होता है? तो यही नीलगिरी पहाड़ी में होता है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। हैजा जो होता है जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलरा बोलते हैं। हैजा कलरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जीवाणु से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। हैजा कलरा जो कहाँ किससे उत्पन्न होता है? तो ये जीवाणु से उत्पन्न होता है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में ये स्थित है। एक और भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि शांत घाटी, साइलेंट का मतलब शांत होता है, यानी शांत घाटी परियोजना कहाँ पे है? तो केरल में है। शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केरल में ही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में ही है। राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव मई 1952 में ये हुआ था। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाए जाते हैं? तो ब्रोमीन ही यह अधातु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। क्वेश्चन पूछेगा कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा, जिसको आप क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, ठीक है। जिसका सूत्र होता है, इसका तो बी होता है और उसका जो होता है हाँ Hg होता है, Hg, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तारे का रंग उसके किसके सूचक होता है? तो तारे का जो रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है, ठीक है, ताप का सूचक होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में है। तारे का जो रंग होता है ये ताप का सूचक होता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। भारत में प्रथम मकबरा किनका मकबरा है? तो भारत में जो बना प्रथम मकबरा किनका मकबरा है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। चलिए नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सा है? तो नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, ठीक है। नागालैंड के लिए जो एक अनुच्छेद स्पेशल है 371 के ए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 371 के ए में सिक्किम को बताया गया है। 371 में विशेष राज्य में आपका महाराष्ट्र और गुजरात आ जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखने वाला ये सब बात है, ठीक है ना। तो नागालैंड की राजकीय भाषा अभी फिलहाल आप जानिए अंग्रेजी है। नागालैंड में एक और उत्सव मनाया जाता है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच में चलता है और ये 2000 से स्टार्ट हुआ था, हॉर्नबिल उत्सव। यानी हॉर्नबिल जो उत्सव होता है ये 2000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1 से 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। लाल सीसा
को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो लाल सीसा को ही बोलचाल की भाषा में आप सिंदूर कहते हैं, ठीक है। सिंदूर को लाल सीसा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये देहरादून में स्थित है और इसका स्थापना 1956 में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, 1956 में हुआ था। मकराना जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? तो ये जो भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था, कब मिला था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था, ठीक है। तो ये हॉकी में मिला था और ये एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए लाओत्से पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। लाओत्से पर्वत शिखर ये कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सेट नंबर 6 देखते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और मतलब क्या है? नमी है। ये नई नहीं है, नमी है। ऑक्सीजन और नमी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और नमी है, ठीक है। तो लोहे में जंग तभी लगेगा जब इसका ऑक्सीजन से संपर्क होगा, फिर नमी से संपर्क होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जमायते इस्लामी कहाँ का राजनीतिक दल है? तो जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है, ठीक है। बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ग्रेनाडा किस सागर में स्थित है? तो ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर में ग्रेनाडा स्थित है। हर्षवर्धन के कार्य में हर्षवर्धन का जो काल चल रहा था, हर्षवर्धन का, तो इसके काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? तो शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? नालंदा था। तो हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग भी आया था, जो 630 से 645 तक रहा, ठीक है। तो ये उस समय भी मतलब उसका महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा का कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन सा था? तो दिल्ली के सिंहासन पर अपने ही चाचा का हत्या करने वाला बैठने वाला कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सा कार्य किया, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली हो गया, घोड़े दागने की प्रथा हो गया, ये सब अन्य बहुत तरह का मतलब सेना पर चित्रण वगैरह ये सब, तो बहुत सा काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा, ये याद रखेंगे, 1296 से 1316 तक रहा था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन से थे? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, जिनको जेपी के नाम से जाना जाता था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब किया गया था? दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन किया गया 20 फरवरी 1999 को हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को किया गया था। खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो खजुराहो का मंदिर ये 1000 वर्ष पुराना है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, छतरपुर जिला में। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? यानी 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। हरिद्वार कहाँ अभी वर्तमान में है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना भी 2000 ईस्वी में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये भी कब हुआ था? तो 19 जून 1999 को हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन जो हुआ था 19 जून 1999 को हुआ था। इधर क्या देखे थे कि 20 फरवरी 1999 को दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन हुआ था। भारत बांग्लादेश के बीच 19 जून 1999 को हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को किसकी उपाधि से सम्मानित किया था? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन के द्वारा ही दिया जाता है और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा गावस्कर को यानी सुनील गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, नाइटहुड की उपाधि से।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिनाका क्या है? पिनाका एक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट मतलब सिस्टम है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है पिनाका जो क्या है, एक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। गांधी जी गांधी फिल्म जो था गांधी फिल्म जो था वो कितना ऑस्कर अवार्ड उनको प्राप्त हुआ था? गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं गांधी मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। सूर्य का जो व्यास है कितना किलोमीटर है? तो सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। तो सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। तो ये 6 सेट का डिस्कशन रहा, जो कि मात्र आप देख पाएंगे आधा घंटा में कंप्लीट हुआ। अगर ये आधा घंटा आप किसी भी टाइम में आप देख लेंगे तो आपके लिए सोच नहीं सकते हैं कितना मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। आप कहीं से भी पढ़ें, क्या कुछ भी पढ़ें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर ये आधा घंटा आप अगर क्लास देख लेते हैं ना, आधा घंटा अगर आप वीडियो सोते-सोते भी आप देख लेते हैं, तो और पीडीएफ से आप रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, तो आपका माइंड एकदम इतना क्वेश्चन पर तो पक्का कमांड हो जाएगा। अगर और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इतना समझ जाइए। तो बिल्कुल मतलब आप जितना भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे अभी आगामी यूपी पुलिस हो गया, ठीक है? यूपी पुलिस हो गया, डीएसएसबी हो गया, आपका कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, बहुत सा वैकेंसी आने वाली है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, या अन्य तरह का जितने भी पोस्ट हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, कोई भी पोस्ट हो, तो आप देख पाएँगे कि स्पीडी सब लोग पढ़ता है, ठीक है ना? स्पीडी जो बुक है सब लोग पढ़ता है और ये रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट देगा। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें साइंस का भी है, जीके का भी है, सोशल साइंस का भी है, हिस्ट्री मतलब हर टाइप से इसमें क्वेश्चन टच किया गया है। इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा, सोचे कि आप लोगों के बीच इसको लाया जाए और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपका इसमें फीडबैक आता है, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। और अगला नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 6 सेट का हम लोग फिर देखने वाले हैं। हम लोग 6-6 सेट करके इसमें देखने वाले हैं। तो ये सेट 1 से सेट 6 हुआ और आप देख पाएँगे चैनल पर, आराम से जाइए विज़िट कीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, आप देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर बाय द वे नहीं मिलता है तो कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 73 21 91 73 74। एक बार और सुन लीजिए 73 21 91 73 74 पर आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर अगर बाय द वे वैसे चला जाएगा, टेलीग्राम पर भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।